नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस रहस्यमयी सफर में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी की गहराई में जिसे आपने अब तक केवल एक फिल्म समझा था। हम बात कर रहे हैं 1984 में आई क्लासिक हॉरर फिल्म पुराना मंदिर की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक नहीं थी? क्या आप यकीन करेंगे कि यह डरावनी फिल्म असल में एक भयानक और सच्ची घटना पर आधारित है? आज हम खोलेंगे उस रहस्य का दरवाजा जो वर्षों से बंद पड़ा था। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी उसका माहौल, वह पुरानी हवेली और सामरी नाम की रहस्यमयी शक्ति। लेकिन असल में इस फिल्म की प्रेरणा कहां से आई थी? इसका जवाब छुपा है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे कुंभलगढ़ के पास स्थित एक खंडहर में। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ एक पुरानी हवेली थी जहां 1800 के दशक में एक जमींदार रहा करता था। इस खंडर के आसपास आज भी कोई रात बिताना पसंद नहीं करता। कहते हैं कि उस जमींदार की पत्नी अचानक एक दिन लापता हो गई। गांव वालों को शक था कि वह किसी तांत्रिक के जाल में फंसी थी। उस समय अंधविश्वास चरम पर था। कुछ दिनों बाद लोगों ने हवेली में अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की। रात को चीखें, रोशनी का अपने आप जलना बुझना और हवेली के पास से गुजरते लोगों का गायब हो जाना। यहीं से जन्म हुआ एक शापित आत्मा की कहानी का, जिसे बाद में पुराना मंदिर में सामरी कहा गया। सामरी असल में एक नाम नहीं था, ये एक संज्ञा थी जिसका मतलब था वो जो मृत और जीवित के बीच में है। स्थानीय कथाओं के अनुसार हवेली में जिस आत्मा ने डेरा जमाया था वो आत्मा अधूरी थी। उसे अपने जीवन में न्याय नहीं मिला था। माना जाता था कि उस समय जमींदार ने कुछ तांत्रिकों की सहायता से शापित आत्मा को हवेली के अंदर ही एक चांडाल कवच में बांधकर हवेली में ही गाड़ दिया था और ऊपर से शिव मंदिर का त्रिशूल भी उस कवच की रक्षा के लिए स्थापित किया था। हालांकि इसके बावजूद कई वर्षों तक वहां से हर साल एक व्यक्ति रहस्यमयी ढंग से गायब होता रहा। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में 1869 में दर्ज एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उस क्षेत्र में 11 लोग बिना किसी निशान के लापता हुए। इस सच्ची घटना की चर्चा निर्देशक तुलसीराम से के कानों तक पहुंची जब वो 1980 के दशक में एक हॉरर टीवी सीरियल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक पत्रकार मित्र ने उन्हें इस हवेली की कहानी सुनाई। राम से ब्रदर्स ने खुद वहां जाकर रिसर्च किया और उन्हें स्थानीय लोगों की कहानियां और हवेली की दीवारों पर बने चित्रों ने पूरी तरह चौंका दिया। तभी तय हुआ कि इस पर एक फिल्म बनाई जाएगी जो काल्पनिक जरूर होगी, लेकिन उसकी आत्मा असली होगी। यहीं से पुराना मंदिर का जन्म हुआ। फिल्म में सामरी की जो उत्पत्ति दिखाई गई है वह तांत्रिक विद्या और श्राप की कहानी, वह सीधे उस हवेली की कथाओं से ली गई थी। फिल्म के डायलॉग, हवेली का श्राप, सामरी के सर को हवेली में दफनाना, सब कुछ उसी कहानी से प्रेरित थे। यहां तक कि फिल्म के कई सीन्स जैसे गुफा में आत्मा का जागना या मंदिर की घंटियों से डरना, ये घटनाएं गांव वालों द्वारा बताई गई असली बातों पर आधारित थीं। फिल्म के एक सीन में दिखाया गया था कि मरने से पूर्व सामरी राजा को श्राप देते हुए कहता है, जितनी देर तक मेरा सिर मेरे धड़ से अलग रहेगा, तुम्हारे हर बच्चे को जन्म देने वाली औरत जिंदा नहीं रहेगी, और जब मेरा सर मेरे शरीर से जुड़ेगा मैं फिर जीवित हो उठूंगा और तुम्हारे खानदान के हर एक शख्स का सफाया कर दूंगा। यह सीन भी उस जमींदार के खानदान से जुड़ी एक मान्यता से प्रेरित था। आज भी वह हवेली खंडर के रूप में वहां मौजूद है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। राजस्थान सरकार ने उसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है और रात को वहां जाना प्रतिबंधित है। स्थानीय गाइड भी केवल दिन में ही आपको पास ले जाते हैं और शाम होते ही वो इलाका वीरान हो जाता है। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां रात बिताने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह उनकी हालत विचित्र थी। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर विज्ञान भी चुप हो गया। तो दोस्तों, पुराना मंदिर केवल एक फिल्म नहीं थी, वह उस दर्दनाक इतिहास की कड़ी थी जिसे समय ने मिटा देने की कोशिश की। लेकिन कहानियां कभी मरती नहीं, वो आत्माओं की तरह रहती हैं हमारे आसपास,
अगर आप इस हवेली की असली तस्वीरें, रिकॉर्ड्स और ग्रामीणों की जुबानी किस्से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखिए, जो डरते हैं वही जिंदा रहते हैं, लेकिन जो सच्चाई जान जाते हैं वो कभी पहले जैसे नहीं रहते।